अध्याय 4। वित्तीय साक्षरता का महत्व। रॉबर्ट कियोसाकी, एक युवा लड़का, अपने दो पिताओं, गरीब पिताजी जो उसके असली पिता थे और अमीर पिताजी जो उसके दोस्त माइक के पिता थे, के बीच वित्तीय सलाह के अंतर को समझने की कोशिश कर रहा था। गरीब पिताजी, जो एक शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे, हमेशा वित्तीय रूप से संघर्ष करते रहे। अमीर पिताजी, हालांकि औपचारिक रूप से कम शिक्षित थे, उन्होंने एक वित्तीय साम्राज्य बनाया था। रॉबर्ट और माइक ने अमीर पिताजी से पैसे के बारे में सीखने का फैसला किया और अमीर पिताजी ने उन्हें वित्तीय साक्षरता के बारे में सिखाना शुरू किया। अमीर पिताजी का मानना था कि वित्तीय साक्षरता सफलता के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि संपत्ति और देनदारियों के बीच क्या अंतर है। गरीब लोग अमीर बनने की कोशिश करते हुए भी अक्सर देनदारियां खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। अमीर पिताजी ने रॉबर्ट और माइक को एक सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक अमीर व्यक्ति संपत्ति खरीदता है, एक गरीब व्यक्ति केवल खर्चे करता है और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदता है जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। उन्होंने इसे और स्पष्ट करने के लिए एक घर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर एक संपत्ति है, लेकिन अमीर पिताजी के अनुसार घर एक देनदारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर आपको पैसे देता नहीं है, बल्कि आपसे पैसे लेता है। आपको घर खरीदने, रखरखाव करने, टैक्स भरने और बीमा कराने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अमीर पिताजी ने समझाया कि एक संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, चाहे आप काम करें या ना करें। एक देनदारी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को सलाह दी कि वे संपत्ति खरीदने पर ध्यान दें, न कि देनदारियों पर। उन्होंने कहा कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और फिर उन संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए करते हैं। रॉबर्ट और माइक ने अमीर पिताजी की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि उनके गरीब पिताजी, जो एक बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति थे, फिर भी वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे थे क्योंकि वे वित्तीय साक्षर नहीं थे। उन्होंने देनदारियों को संपत्ति समझा और उन पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया। अमीर पिताजी ने रॉबर्ट और माइक को बताया कि वित्तीय साक्षरता सीखने के लिए आपको अकाउंटिंग की बुनियादी बातें समझनी होंगी। उन्होंने कहा कि आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के अंतर को जानना होगा। इनकम स्टेटमेंट आपको बताता है कि आपने एक निश्चित अवधि में कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया। बैलेंस शीट आपको बताती है कि आपके पास कितनी संपत्ति है और कितनी देनदारियां हैं। अमीर पिताजी ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाए और उनका उपयोग अपनी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए कैसे किया जाए। उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपनी देनदारियों को कम करने के लिए बजट बनाया जाए और खर्चों को ट्रैक किया जाए। अमीर पिताजी ने रॉबर्ट और माइक को यह भी समझाया कि वित्तीय साक्षरता केवल अकाउंटिंग और बजटिंग के बारे में नहीं है, ये निवेश के बारे में भी है। उन्होंने उन्हें विभिन्न प्रकार के निवेशों के बारे में सिखाया, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और व्यवसाय। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को बताया कि निवेश जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन यह अमीर बनने का एक तरीका भी है। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे निवेश करने से पहले अपना शोध करें और जोखिम को कम करने के लिए अपने निवेश में विविधता लाएं। अमीर पिताजी ने रॉबर्ट और माइक को एक व्यवसाय शुरू करने के बारे में भी सिखाया। उन्होंने कहा कि एक व्यवसाय शुरू करना अमीर बनने का एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन यह कड़ी मेहनत और समर्पण की मांग करता है। उन्होंने उन्हें एक व्यवसाय योजना बनाने, धन जुटाने और अपने व्यवसाय का प्रबंधन करने के बारे में सिखाया। अमीर पिताजी ने रॉबर्ट और माइक को बताया कि वित्तीय साक्षरता एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि आपको हमेशा नई चीजें सीखने और अपने वित्तीय ज्ञान को अद्यतित रखने की जरूरत है। उन्होंने उन्हें किताबें पढ़ने, सेमिनार में भाग लेने और वित्तीय सलाहकारों से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया। रॉबर्ट और माइक ने अमीर पिताजी की सलाह का पालन किया। उन्होंने वित्तीय साक्षरता के बारे में सीखना जारी रखा
और उन्होंने अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपनी देनदारियों को कम करने के लिए किया। जैसे जैसे रॉबर्ट और माइक बड़े होते गए, वे और भी अमीर होते गए। उन्होंने अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग रियल एस्टेट, स्टॉक और व्यवसायों में निवेश करने के लिए किया। उन्होंने अपनी देनदारियों को कम रखने और अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। रॉबर्ट और माइक ने महसूस किया कि अमीर पिताजी की सलाह ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने वित्तीय साक्षरता के महत्व को समझा और उन्होंने इसे अपने बच्चों और दूसरों के साथ साझा करने का फैसला किया। अमीर पिताजी ने रॉबर्ट और माइक को एक अंतिम सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि अमीर बनने के लिए आपको न केवल वित्तीय साक्षर होने की जरूरत है, बल्कि आपको साहसी भी होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपको जोखिम लेने और असफल होने से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि असफलता सीखने का एक अवसर है और आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। रॉबर्ट और माइक ने अमीर पिताजी की सलाह को दिल से लगाया। उन्होंने साहसी बनने और जोखिम लेने का फैसला किया। उन्होंने कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंततः वे दोनों बहुत अमीर और सफल हो गए। रॉबर्ट कियोसाकी ने बाद में रिच डैड पुअर डैड नामक एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अमीर पिताजी से सीखी गई वित्तीय साक्षरता के बारे में बताया। ये किताब एक बेस्ट सेलर बन गई और इसने दुनिया भर के लाखों लोगों को वित्तीय साक्षरता के बारे में सिखाया। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय साक्षरता अमीर बनने के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वित्तीय साक्षरता सीखने के लिए आपको अकाउंटिंग, बजटिंग और निवेश की बुनियादी बातें समझनी होंगी। अंत में उन्होंने कहा कि अमीर बनने के लिए आपको न केवल वित्तीय साक्षर होने की जरूरत है, बल्कि आपको साहसी भी होने की जरूरत है। अध्याय 4 का सारांश। रॉबर्ट और माइक अमीर पिताजी से सीखते हैं कि वित्तीय साक्षरता कितनी महत्वपूर्ण है। अमीर पिताजी उन्हें बताते हैं कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग केवल खर्चे करते हैं और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं, जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। वे उन्हें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में सिखाते हैं और उन्हें निवेश और व्यवसाय शुरू करने के बारे में भी बताते हैं। अमीर पिताजी उन्हें साहसी होने और जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि असफलता सीखने का एक अवसर है। रॉबर्ट और माइक उनकी सलाह का पालन करते हैं और अमीर और सफल बन जाते हैं। अध्याय 4 के मुख्य विचार। वित्तीय साक्षरता अमीर बनने के लिए जरूरी है। संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है। देनदारी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। इनकम स्टेटमेंट आपको बताता है कि आपने एक निश्चित अवधि में कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया। बैलेंस शीट आपको बताती है कि आपके पास कितनी संपत्ति है और कितनी देनदारियां हैं। निवेश जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन ये अमीर बनने का एक तरीका भी है। एक व्यवसाय शुरू करना अमीर बनने का एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन ये कड़ी मेहनत और समर्पण की मांग करता है। अमीर बनने के लिए आपको न केवल वित्तीय साक्षर होने की जरूरत है, बल्कि आपको साहसी भी होने की जरूरत है। असफलता सीखने का एक अवसर है और आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अध्याय 4 से सीखने योग्य बातें। अपनी वित्तीय साक्षरता बढ़ाएं। संपत्ति खरीदने पर ध्यान दें, न कि देनदारियों पर। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को पढ़ना सीखें। निवेश करना सीखें। एक व्यवसाय शुरू करने पर विचार करें। साहसी बने और जोखिम लें। असफल होने से डरो मत, हमेशा कोशिश करते रहें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि वित्तीय ज्ञान और साहस के साथ कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि असफलता सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।